शम्भवे च शम्भवे शम्भवे च मयो भवे च शम्भवे शम्भवे च मयो भवे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करने वाले हैं। वह विषय ये है कि कौन कौन से साइंस हैं जो आप अपने आदर्श पार्टनर में ढूंढ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी उम्र शादी की है, आप इस समय अलग अलग जगह आपके मैच मेकिंग के लिए बात चल रही है, आप खुद भी अपने लिए पार्टनर देख रहे हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस तरह की समस्या फेस करनी पड़ रही है कि या तो आपके पास अपनी जन्म पत्री की डिटेल्स नहीं है, या जिन लड़कों के आपके पास मैच आ रहे हैं आपके पास उन लोगों का प्रपोजल आ रहा है, उन लोगों की बर्थ डिटेल्स का आपको डाउट है कि वो करेक्ट है नहीं है। तो हमारे हस्तरेखा विज्ञान का एक बेसिक सा आइडिया भी आपको काफी कुछ आइडिया दे सकता है कि जो इंसान जैसा अपने को दिखला रहा है क्या वो वास्तविकता में वैसा है या नहीं है। देखिए, मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, जब भी बात आती है हस्तरेखा विज्ञान की, ये हमारी डायरेक्टली साइकोलॉजी से कनेक्टेड है। यह वो चीज नहीं बताता जैसा इंसान अपने को सामने प्रस्तुत कर रहा है, यह वह बताता है कि इंसान के अंतर मन में चल क्या रहा है, क्या उसका रियल सेल्फ है, क्या उसकी रियल पर्सनैलिटी है। तो यही कुछ साइंस हैं जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एटलीस्ट इन साइंस को अगर आप फॉलो करेंगे ढंग से समझ के, तो इतना तो हो जाएगा कि कम से कम जो बिल्कुल ही रूल्ड आउट ऑप्शंस हैं आप उनको तो बिल्कुल ही अलग कर देंगे और काफी कुछ आपको समझ आएगी इंसान को सही तरीके से परख करके जज करने की। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं एक सही पार्टनर चुनने की, सबसे पहली चीज हम देखना चाहेंगे और जज करना चाहेंगे उस इंसान की पर्सनैलिटी या उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर। तो ये हम कैसे जज कर सकते हैं? जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जब भी हम पर्सनालिटी का एनालिसिस शुरू करते हैं हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से, तो सबसे पहली चीज जहां ध्यान दिया जाता है वो दिया जाता है कि हाथ की पूरी आकार और संरचना में। रेखाओं पे तो आप बहुत बाद में पहुंचते हैं। अब देखिए, जब हम बात करते हैं हाथ के आकार की, तो वो 4 किस्म के होते हैं तत्वों के आधार पे। सबसे पहला होता है आपका अर्थ, उसके बाद आपका होता है एयर एलिमेंट, वायु तत्व, उसके बाद आपका होता है अग्नि तत्व, और चौथा होता है आपका जल तत्व, वाटर एलिमेंट। जब हम बात करते हैं इनको कैसे जज करें, बहुत ही सिंपल है। आपको जज करना है इस बेसिस में, जो पैरामीटर होते हैं वो ये होते हैं कि हथेली का साइज कैसा है और उंगलियों की लंबाई कैसी है। हथेलियों का साइज या तो चौकोर होगा, स्क्वायर होगा, या तो आयतकार या रेक्टेंगल होगा। उंगलियों की लंबाई या तो छोटी होगी या तो लंबी होगी। अब अगर मैं बात करता हूं कि हथेली का साइज की मैं बात करूं, तो सीधी सी बात है, हमें उसकी जो टोटल चौड़ाई है पूरे मंगल क्षेत्र की, हमें टोटल चौड़ाई देखनी है और लंबाई हमें देखनी है पूरी हथेली की। अगर वो बराबर निकलती है उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई, तो इसका मतलब कि वो हथेली स्क्वायर है। और अगर उसमें थोड़ा भी डिफरेंस आता है कि चौड़ाई ज्यादा है या लंबाई ज्यादा है हथेली की, तो इसका मतलब वो जो हथेली है या तो वो लॉन्ग है या तो वो रेक्टेंगुलर है, आयतकार है, या तो लंबी है। जब हम बात करते हैं उंगलियों की, तो आपको ऐसे नहीं जज करना कि भाई उसका हाथ बहुत बड़ा दिख रहा है तो उंगलियां लंबी होगी, या इंसान की हाइट बहुत लंबी है तो मतलब उसकी उंगलियां लंबी होगी। ऐसा नहीं होता। जब आप बात करते हैं किसी वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक बेस्ड स्टडी की, तो हर चीज एक लॉजिक्स पे, एक पैमाने पे की जाती है। तो उंगलियां जब हम बोलते हैं लंबी हाथों की, तो इस बेसिस में लंबी कहलाई जाती है कि अगर हथेली की चौड़ाई और मध्यमा की लंबाई से हम मेजर करते हैं, अगर सपोज कीजिए टोटल जो चौड़ाई है हथेली की वो निकलती है, फॉर एग्जाम्पल रफ एग्जाम्पल, हथेली की चौड़ाई यहां से हमने मेजर करी जो कि निकली 10 सेंटीमीटर, और जो मध्यमा की लंबाई है वो निकली 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि इस हाथ में उंगलियां लंबी हैं। और अगर ऐसा नहीं निकलता, अगर चौड़ाई निकलती है 10 सेंटीमीटर, मध्यमा की लंबाई निकलती है 8 सेंटीमीटर, मतलब इस हाथ में उंगलियां छोटी हैं। तो ये तो हो गए पैमाने हथेली को या उंगलियों को मेजर करने के। अब जो पहला तत्व होता है, जो कि होता है हमारा पृथ्वी तत्व या अर्थ एलिमेंट, उसकी एलिजिबिलिटी ये होती है कि आप उसमें जो हथेली का साइज पाएंगे, आकार पाएंगे, वो आप पाएंगे स्क्वायर या जिसको चौकोर भी बोलते हैं, और आप उंगलियों की लंबाई पाएंगे छोटी। तो ये होगा कि जिस भी इंसान का आपने हाथ देखा जिसका हाथ निकला अर्थ शेप का, पृथ्वी तत्व का, तो वो बहुत
रिलायबल होगा, बहुत फेथफुल होगा, बहुत फिक्स्ड होगा नेचर में, शायद उसको गार्डनिंग वार्डनिंग का भी बहुत शौक हो, नेचर प्रकृति के करीब रहने का बहुत शौक हो। तो ये तो आपको सिर्फ पहली बार में पता चल गया कि हाँ ये इंसान रेगुलर है, इनस्टेबल नहीं है, लॉयल है, प्रकृति प्रेमी है। तो ये आपको सिर्फ शेप देख के पता चल गया। अब दूसरा जो कैटेगरी आती है तत्वों के हिसाब से, जो हम तत्वों के आधार पे 4 शेप की बात कर रहे हैं, दूसरा शेप आता है आपका वायु तत्व, एयर एलिमेंट। उसकी एलिजिबिलिटी ये होती है कि आप हथेली का तो साइज स्क्वायर चौकोर ही पाएंगे, पर जो उंगलियां हैं उंगलियां लंबी होंगी उस हाथ में, जो कि अगर एयर एलिमेंट का है तो। अब वायु तत्व वाले लोगों का नेचर कैसा होता है? बहुत ही सिंपल है। वो लोग बहुत ही कम्युनिकेटिव होते हैं, बहुत ही मतलब ट्रैवल के उनको बहुत शौक होता है, घूमने फिरने का, नई नई जगह एक्सप्लोर करने का। हो सकता है कि आप भी खुद बहुत ट्रैवल पसंद करने वाले इंसान हैं और आपने गलती से किसी ऐसे लड़के को पसंद कर लिया जिसका हाथ पृथ्वी तत्व का है, भाई वो तो अपनी जगह से दूर जाना ही नहीं चाहता। तो ऐसे में आपको पता चल सकता है कि जो आप चाह रहे हैं आपको पार्टनर उसी अनुरूप मिले। तो एयर एलिमेंट के बारे में आपको बताया, ये लोग आपको मीडिया में, जर्नलिज्म में, राइटिंग में ऐसी प्रोफाइल से मिलेंगे। इनके हाथ में किताब जरूर आपको दिख जाएगी क्योंकि इनको पढ़ने का बहुत शौक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे तत्व की, वो है आपका अग्नि तत्व। उसकी एलिजिबिलिटी ये होती है कि जो हथेली होती है वो आप पाएंगे रेक्टेंगुलर, लॉन्ग या आयतकार शेप की, मतलब जो लंबाई होगी हथेली की और जो चौड़ाई होगी उसमें थोड़ा डिस्प्रपोर्शन होगा। तो हमारी अग्नि तत्व के लिए हथेली तो होगी लॉन्ग रेक्टेंगुलर और जो उंगलियां होंगी वो होंगी छोटी। अग्नि तत्व वाले, जैसा कि नाम बताता है, डायनामिक होते हैं, करेजियस होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, एडवेंचरस होते हैं। अगर आप पार्टनर भी ऐसा चाहते हैं कि जिसके अंदर सेंसुअलिटी, इंटेंसिटी, एनर्जी, ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो, आपको बहुत शौक है रॉक क्लाइंबिंग का, ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट का, राफ्टिंग का, तो हो सकता है अगर आपने जो अपना पार्टनर चुना जिसका हाथ अग्नि तत्व का है, तो इसका मतलब उसके साथ आपकी जो स्वभाव है, जो लाइकिंग है, बिल्कुल मैच करे। और जो आखिरी हम बात करते हैं जो तत्वों के हिसाब से, वो है आपका जल तत्व या वाटर एलिमेंट, जिसकी एलिजिबिलिटी होती है कि जो हथेली होगी वो होगी या तो लॉन्ग रेक्टेंगुलर शेप की, और जो उसकी उंगलियों की लंबाई होगी वो होगी लंबी या लॉन्ग। तो जो जल तत्व वाले लोग होते हैं उनका जो स्वभाव होता है बहुत इंट्यूटिव होते हैं, सहज ज्ञान की तरफ, इमेजिनेटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, कलात्मक चीज़ों में बहुत रुचि होती है। भी आप चाह रहे हैं ऐसा पार्टनर अपने लिए कि जो आपके लिए बहुत इमोशनल लेवल पे आपसे कनेक्ट करे, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप बहुत गंभीर किस्म के हैं, आपको फील करे, आपको समझे डीपर गहरे लेवल तक, तो वो आप जल तत्व वाले हाथ के इंसान में वो गुण ज़्यादा पाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं पर्सनालिटी, कैरेक्टर, एवं इन 3 रेखाओं से बात करने की, तो सबसे पहले अगर जीवन रेखा से शुरू करी जाए, जितनी जीवन रेखा घुमावदार होगी और बिना कटी-फटी होगी उतना इंसान की लाइफ बैलेंस्ड होगी, क्योंकि जीवन रेखा जो हमारी लाइफ लाइन है, हमारी हेल्थ के बारे में बताती है, हमारे लाइफ की मेन इवेंट्स के बारे में बताती है। अगर सपोज कीजिए आपने पाया कि जो लाइफ लाइन है वो गलती से आपने पाली कि भाई जो लाइफ लाइन है बहुत ही स्ट्रेट है, बिल्कुल ऐसी सीधी किस्म की है, तो वो एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा बताता है एंडोक्राइन सिस्टम के डिसबैलेंस को बताता है, तो सेक्सुअलिटी भी बढ़ा देता है। और इस सीधी लाइफलाइन के साथ अगर आपने पाया कि हेडलाइन भी बहुत कटी फटी है, तो शायद वो इंसान अपनी उम्र से बहुत पहले ओल्ड दिखना शुरू हो जाए। जब हम बात करते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा की, तो मस्तिष्क रेखा देखिए अगर बहुत सीधी हो जाएगी, तो आदमी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही टू द पॉइंट हो जाएगा, और अगर बहुत ही नीचे की तरफ झुकती चंद्र की तरफ हो जाएगी तो आदमी शायद उसका बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो जाए, रियलिस्टिक बिल्कुल ना रहे, व्यवहारिक ज्ञान उसका बहुत कम हो जाए। सबसे बैलेंस्ड ये होता है कि आप पाएं कि मस्तिष्क रेखा में थोड़ा सा घुमाव हो और हल्की सी वो चंद्र की तरफ जा रही हो, तो इसका ये बिल्कुल आदर्श आप इसका आकार फॉर्मेशन पाएंगे, जिसका मतलब ये होता है कि इंसान रियलिस्टिक भी है, प्रैक्टिकल भी है, साथ साथ एम्पैथाइजिंग भी है, दूसरे का दर्द, दूसरे की स्थिति महसूस करने वाला होगा। जब हम बात करते हैं हृदय रेखा की, तो मोटे तौर पे हृदय रेखा अगर बिल्कुल बृहस्पति पर्वत तक जा रही है तो इसका मतलब कि जो इंसान है बहुत आदर्शवादी है। बिल्कुल शनि के उंगली के नीचे खत्म हो रही है तो शायद इंसान थोड़ा सा अपनी ज़रूरतों को पहले रखने वाला हो, थोड़ा सा स्वार्थी हो। सबसे सही इसकी फॉर्मेशन आप मानेंगे और पाएंगे जब ये बिल्कुल बीच में खत्म हो रही हो दोनों उंगलियों के, जो इंसान को बैलेंस्ड बनाती है, और साथ साथ अगर एक रेखा जारी होगी
बृहस्पति पर्वत की तरफ एक शाखा सी, तो वो एक आइडल, एक आदर्श स्थिति मानी जाती है, जो कि जो इमोशंस को, जज्बातों को बहुत ही रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल और साथ साथ आध्यात्मिक तौर पे भी रुझान रखती है इंसान का। देखिए, इसके अलावा अगर हम उंगलियों की बात करी जाए, फिर हम अपना पर्सनालिटी और करेक्टर वाला पॉइंट कंप्लीट करेंगे। अगर उंगलियों की बात की जाए तो देखिए बहुत सिंपल है। जितना आप हाथों की उंगलियां पाएंगे इंसान की, जो नेचुरल स्वाभाविक तौर से, आप जबरदस्ती नहीं कहेंगे उनको कि आप अपना हाथ ऐसा रखो, चौड़ा करो, स्वाभाविक तौर पर आप बस आपको ऑब्जर्व करना है। तो अगर सारी उंगलियां नॉर्मल हाथ रखने में भी चिपकी रहती हैं, तो इसका मतलब कि शायद इंसान जो हो वो बहुत ही कन्वेंशनल सा हो, थोड़ा सीमित दायरे का हो। जितनी उंगलियां खुली रहेंगी नेचुरली, वो खुली उंगलियां बताती कि इंसान खुले मिजाज का है, थोड़ा सा विद्रोही, थोड़ा रिबेलियस किस्म का भी हो सकता है। अगर आपने पाया उंगलियों के बीच का भी नेचुरल गैप बहुत चीजें बताता है। अगर इन दोनों उंगलियों के बीच में नेचुरल गैप है तो ये बताता है इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, आदमी की विचारों की स्वतंत्रता। अगर इन दोनों उंगलियों की अनामिका और कनिष्ठा के बीच में आपने गैप पाया नेचुरल, तो एक्शंस, कर्मों की स्वतंत्रता। इंसान जो करना चाहता है वो करके रहेगा, वो शायद किसी की सुने बिना। और ये सबसे जो खतरनाक चीज होती है जो आपको देखनी है कि अगर मध्यमा और अनामिका के बीच में गैप निकलता है, क्योंकि बहुत कम ही हाथों में पाया जाता है, ये थोड़ा सा इंसान को गैर जिम्मेदार कर देता है पारिवारिक जिम्मेदारियों की तरफ। ये तो बेसिक सी बातें हो गई। इसके बाद आपको देखना है कि आपकी जो तर्जनी उंगली है और अंगुष्ठ के बीच अगर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, तो मतलब इंसान बैलेंस्ड है। अगर ये थोड़ा ऊपर की तरफ है, अगर ऊपर की तरफ हो रहा है तो इंसान थोड़ा सीमित दायरे का है। अगर ये बहुत नीचे की तरफ ऑब्ट्यूस हो गया तो शायद ये होता है कि इंसान थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव का हो जाए। अगर ये जो हमारा अंगूठा है, अंगूठा थोड़ा ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ, तो थोड़ा सा ये मंगल के क्षेत्र की तरफ चले जाता है। जहां उसको अंगूठे को हथेली से जुड़ा है, उस क्षेत्र अगर ऊपर की तरफ जुड़ेगा हो मिलेगा आपको। अगर ये चीज थोड़ी ऊपर जुड़ी नेचुरली आप पाएंगे, तो क्योंकि वो निम्न मंगल के क्षेत्र की तरफ जा रहा है, तो शायद इंसान थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का हो जाए। और ये जितना नीचे की तरफ हो जाएगा उतना इंसान थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक क्षमता इंसान की ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको बेसिक ध्यान रखनी है, जो आपको बता देंगी कि इंसान का मोटे तौर पे इंसान की पर्सनालिटी, इंसान का चरित्र, इंसान का सोचने का तरीका कैसा है। तो ये चीजें आपको आपने पहली बार में ही ओवरऑल आपने चेक कर ली और किसी इंसान की जज कर ली। अब हम आते हैं सेकंड एस्पेक्ट में। अगर आपको शादी करनी है, आपने इंसान की पर्सनैलिटी जान ली, पर उसकी सेहत भी तो एक बहुत मेजर फैक्टर है कि उसकी सेहत कैसी रहती है। अगर हेल्थ के एस्पेक्ट पे बात की जाए, सबसे पहली चीज जो आपको किसी के हाथ में देखनी है वो देखनी है जीवन रेखा की कंडीशन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर जीवन रेखा आप पाएंगे कि घुमावदार है तो ये बहुत अच्छा साइन है किसी की हेल्थ के हिसाब से। इसके साथ साथ जो कि ये रेखा बहुत कम पाएंगे, अगर आपने पाई, जिसको हेल्थ लाइन बोलते हैं, बुध रेखा बोलते हैं, काफी लोग व्यापार रेखा भी बोलते हैं, तो इसको हेल्थ लाइन बोला जाता है। अगर आपने इसको पाया बिल्कुल सही स्थिति में, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी घुमावदार, बिना किसी अड़चन, किसी दोष के, नेगेटिव साइन के, तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन माना जाएगा कि इंसान की हेल्थ अच्छी स्थिति में रहेगी। और इसके अलावा हमें ओवरऑल पर्वतों को भी हाथ में स्थिति देखनी है। अगर पर्वत अच्छे विकसित हैं, अच्छे डेवलप्ड हैं, उनका रंग भी थोड़ा थोड़ा गुलाबी है, तो इसका मतलब कि इंसान का चेयरफुल, बहुत खुशनुमा पर्सनालिटी है और बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी है। सारे पर्वतों की जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं वो इंसान की पर्सनालिटी में पाई जा सकती है। चाहे वो मंगल का कॉन्फिडेंस हो, चाहे शुक्र की तरफ से थोड़ा पैशन हो, चाहे चंद्र के हिसाब से एक हेल्दी थिंकिंग, दूसरे का दर्द महसूस करना हो, बुध की व्यापार क्षमता, वाक शक्ति, आपका सूर्य की जिंदा दिली, शनि की गंभीरता, बृहस्पति का अध्यात्म, इंसान के अंदर आप सब कुछ बैलेंस तौर पे पाएंगे। जब हम बात करते हैं, हमने हेल्थ डिस्कस कर लिया, बात करते हैं करियर की। देखिए, जब भी हम करियर की बात करते हैं, एक ही रेखा जिसमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है हमारी भाग्य रेखा या शनि रेखा। देखिए, ये शनि रेखा एक ऐसी रेखा है जो इंसान के करियर के प्रोस्पेक्ट्स को बिल्कुल सही तरीके से आपको बताती है। इस रेखा में अगर आप पाएंगे कहीं कहीं पे द्वीप है, तो मतलब वो साइन नेगेटिव है। उस टाइम पे इंसान के करियर में थोड़ी थ्रेट हो सकती है, थोड़े उस टाइम पे मतलब ये हो सकता है कि शायद वो गलत फैसले ले, जॉब में कुछ खतरा आ जाए, कुछ बॉसेस के साथ कुछ अनबन हो जाए, इस तरह की संभावना बनती है। क्योंकि देखिए, हमें दो तरीके से देखना होता है। एक ये भी हो सकता है कि जिस इंसान को आपने उस समय पे रिजेक्ट कर दिया, कि उसी समय पे उसका करियर शायद ठीक नहीं चल रहा, पर बाद में जाकर उसने बहुत बड़ा सीईओ बनना था और बहुत बड़े पैकेज और बहुत बड़ी सफलता पानी थी। क्योंकि ये चीज़ मैटर करती है। दो चीज़ें मैटर करती हैं जब आप शादी के लिए कोई लड़का ढूंढने जाते हैं या पार्टनर ढूंढने जाते हैं। एक तो सही इंसान ढूंढना, और सही इंसान को भी सही समय पे ढूंढना। ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान को आपने जिस समय आप उससे मिले,
शुरुआती तौर पे आपकी 2-3 साल आपका विवाह, आपका संबंध अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि उस समय उसके मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा द्वीप है जहां इंसान अपनी ही समस्याओं में घिरा पड़ा है, अपनी एंजाइटी, अपनी स्ट्रेस, अपनी प्रॉब्लम में जूझ रहा है। आपने उसको समझा नहीं, आपने उस टाइम पे उसको डिवोर्स दे दिया, या आपने जब शादी की बात ही चल रही थी आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, और बाद में उसकी सूर्य रेखा प्रदान हो रही है, उसकी भाग्य रेखा प्रदान हो रही है, सारे हाथ में 6 चिन्ह हैं, तो पता चला कि जिसको आपने रिजेक्ट करा, जिसको आपने डिवोर्स करा, बाद में वो पूरे भारत का सबसे सफल आदमी बनके इस तौर पे उभर के निकल आया। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान देनी है। भाग्य रेखा में अगर द्वीप पाएंगे, अच्छा साइन नहीं है करियर के हिसाब से। भाग्य रेखा अगर आपने इस तरीके की पाई, बहुत ही चेकर्ड, मतलब बहुत ही इस तरह की जिगजैग किस्म की पाई, तो शायद ये भी साइन हो सकता है कि इंसान अपने करियर में बार बार स्विच कर रहा है, एक जॉब में स्टेबल नहीं रह रहा, बार बार उसको जॉब छूट रही है। तो इस तरीके से भी आप पा सकते हैं। अगर आपने पाया कि किसी के हाथ में भाग्य रेखा बहुत ही इस तरीके की फिकल सी है, तो मतलब कि इंसान थोड़ा सा अपने करियर में स्टेबल नहीं है। इसके अलावा जब हम करियर की बात करते हैं तो जैसे कि इसके साथ साथ ही अगर आपने पाया कि सूर्य रेखा जो आपकी रिकॉग्निशन की, आपकी रेपुटेशन की कारक होती है, और वहां पे आपने इस तरीके के क्रॉस साइंस पाए, तो शायद ये हो सकता है कि इंसान जो गलत फैसले ले रहा है अपने करियर में, उसकी वजह से उसके समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान को भी ठेस पहुंच रही है। तो ये आपने करियर के प्रॉस्पेक्ट किसी के देखने होंगे, तो आपको मेनली आपको भाग्य रेखा की स्थिति और आपको सूर्य रेखा की स्थिति देखनी है कि इंसान कितनी मेहनत कर रहा है, वो भाग्य रेखा बताएगी, कितने पर्पस से, कितनी स्टेबिलिटी से, और उसके उससे फल कैसे मिल रहे हैं वो आपको सूर्य रेखा बताएगी। जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी, गुडनेस, राइटसनेस, तो देखिए होता क्या एक्चुअली, मैंने आपसे बहुत बार कहा है 3 प्रमुख रेखाएं हम जो हमारे हाथ में है, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, आप ऑलमोस्ट 100% लोगों के हाथ में पाओगे। उसके बाद आती है सेकेंडरी लाइंस, जो होती है हमारी बुध रेखा, हमारी सूर्य रेखा, हमारी शनि रेखा, वो आप 60 से 70% हाथों में पाओगे। पर जब हम बात करते हैं हाथ में माइनर लाइंस की, देखिए जो माइनर लाइंस होती हैं वो बहुत ही रेयर होती हैं, बहुत कम हाथों में पाई जाती है। उसका मतलब सीधा सा ये पता चलता है कि इंसान जिसके भी हाथ में आप पा रहे हैं कि माइनर लाइंस बहुत ज़्यादा नंबर्स में हैं, तो इसका सीधा सा मतलब एक यही होता है कि वो इंसान रोजमर्रा की और आम जिंदगी से हट के कुछ ऊपर लेवल पे सोच सकता है, वो डिवाइन कॉन्शियस से जुड़ा पड़ा है, वो एक मानवता के लिए अध्यात्म लेवल पे अपनी नॉर्मल कॉन्शियसनेस से, चेतना से ऊपर उठ के सोचता है, ऊपर उठ के उसकी क्षमता है आगे बढ़त पाने की और बढ़त लेने की इस जीवन काल में। जिन मैं माइनर लाइंस की बात कर रहा हूँ वो होती हैं जैसे आपकी रिंग ऑफ सोलोमन या गुरुवल्य। इसके अलावा आपने पाया मंगल रेखा है, आपने पाया ये मेडिकल स्टिग्मेटा है, आपने पाया ये अपने लाइन ऑफ इंट्यूशन है। तो ये सारे साइंस ये बताते हैं कि इंसान के अंदर चाहे अध्यात्म की, चाहे अच्छाई की, चाहे मानवता के लिए कुछ करने की, रोजमर्रा की जिंदगी से भी कुछ बढ़ के कुछ करने की उसके अंदर क्षमता है आपके पार्टनर में। तो ये हो गई सारे एक अच्छे साइन जो प्राइमा फेसी ही आपके, जो हम कहते हैं ना कि मतलब टू सेपरेट द शेफ फ्रॉम द वीट, जितने भी नेगेटिव और जो ऑड वन आउट जो एलिमेंट्स हैं वो आपके जो सर्च इंजन में से वो पहले अलग कर देंगे। तो यहाँ तो इतने पॉइंट्स आपको पता चल गया कि जिस तरीके का स्वभाव आपका है, उस तरीके की पर्सनालिटी, उस तरीके का इंसान, आप इन्हीं अगर 4 पॉइंट को जो मैंने आपको समझाया है आपने सही तरीके से समझ के किसी के हाथ में उन साइंस को चेक करा, सर्च करा, तो बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होगी कि आपको अपना जो लाइफ पार्टनर जैसा आप सोलमेट चाहते हैं उसको ढूंढने में आपको बहुत मदद मिले। अब अगर मैं बात करी जाए कौन से बैड साइंस हैं जिनसे आपको बचना है, तो देखिए सबसे पहली चीज होती है, देखिए हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हम ऐसे पार्टनर से हमारा विवाह हो, ऐसे इंसान से हमारी मतलब लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट बैठे जो कि स्वार्थी हो। अब अगर हम बात करते हैं सेल्फिशनेस की, तो उसके साइंस कैसे देखे जा सकते हैं। देखिए जब भी सेल्फिशनेस की बात आती है, सबसे पहली चीज जहां आपको ध्यान देना है वो है आपको बुध की उंगली में। अब देखिए होता क्या है, बुध की जो उंगली होती है वो बताती है आपका वाक शक्ति, आपकी कम्युनिकेशन के बारे में, आपके व्यापार के बारे में, आपकी सेक्सुअलिटी, क्योंकि लिबिडो का भी कारक है, आपकी सेक्सुअलिटी के बारे में बताती है, साइंटिफिक एबिलिटी के बारे में बताती है। पर इस उंगली में अगर कोई फॉल्ट हो जाए तो सबसे ज़्यादा इंसान को चालाक बनाना, थोड़ा धूर्त और कपटी प्रवृत्ति देना भी यही उंगली बताती है। तो अगर आपने पाया कि ये उंगली और इसमें ये आप बिल्कुल इसको आपने क्रुक पाया कि यहाँ से ऊपर से जो ये फर्स्ट फ्लेंज है इसका ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, तो ये आपने पाया उंगली क्रुक्ड है, ये पहला साइन हो गया। उसके अलावा दूसरी चीज, अगर आपने पाया कि इस उंगली की जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो ये होती है कि जो अनामिका है उसका जो पहला नॉट है, ये पहली जो गांठ है ये कम से कम वहां तक पहुंचे। अगर आप पा रहे हैं या तो यहां तक पहुंचे पहली गांठ तक अनामिका के, या उसके मिडल तक तो पहुंचे। पर अगर आपने देखा कि जो कनिष्ठा उंगली है उसकी लंबाई बहुत ज्यादा छोटी हुई है,
तो ये भी समस्या क्रिएट कर देगी कि इंसान के अंदर सेल्फ एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। वो क्या महसूस कर रहा है वो अपने को आगे जाहिर नहीं कर पाएगा। तो देखिए ये उंगली कितनी इंपॉर्टेंट है। ये सेक्सुअलिटी का कारक है जिसकी वजह से वो रिश्ते में खटास कर सकती है। ये आपका हमने सेक्सुअलिटी कर लिया, ये सेल्फ एक्सप्रेशन का भी कारक है, ये चालाकी का भी कारक है। तो इस उंगली को आपको बहुत समझदारी से मॉनिटर करना है। तो ये आपको वरना सेल्फिशनेस की टेंडेंसी बता देगी। और इसके अलावा अगर हाथ में देखा जाए, वैसे तो साइंस बहुत सारे हैं, पर चीफली आप हृदय रेखा को देखेंगे। अगर आपने पाया कि हमारी जो कनिष्ठा उंगली है उसकी लंबाई छोटी है, वो ऊपर से थोड़ी सी क्रुक्ड है, थोड़ी सी टेढ़ी है, मतलब मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि पहले पोरवे से वो थोड़ी सी आपने पाया, पहले पोरवे के बाद वो थोड़ी सी आपने ऐसी सी क्रुक सी पाई, तो ये एक और साइन हो गया। और इसके साथ अगर आपने पाया कि हृदय रेखा हमारी हाथ में जो मध्यमा उंगली है, शनि पर्वत है, बिल्कुल उसके मध्य में आके रुक रही है, तो ये एक और ये दो साइन हो गए जो थोड़ा सा चालाक स्वभाव प्रवृत्ति की तरफ इंडिकेट करेंगे। जब हम बात करते हैं ड्रिंकिंग हैबिट्स की, देखिए जब भी ड्रिंकिंग हैबिट्स की बात की जाती है, सबसे पहली चीज़ हाथ बहुत ज़्यादा लाल है, मंगल क्षेत्र स्पेशली जो निम्न मंगल है बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, वो एक चीज़ बता देगा। इसके अलावा जो नेगेटिव साइंस हैं, आपने पाया कि हाथ में वाया लेसिविया, ये जो चिन्ह है इसको वाया लेसिविया बोलते हैं। तो ये वाया लेसिविया का साइन है जो कि हमारा चंद्र और शुक्र को जोड़ता है। और चंद्र शुक्र का जो युति होती है वो तो ज्योतिष में भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। इसके अलावा वाया लेसिविया का एक और फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से आपने पाया, इसको भी वाया लेसिविया कहते हैं। साथ ही साथ जो शुक्र वलय है, आपने पाया कि इस तरीके से ग्रिडल ऑफ वीनस बन रही है जो कि टूटी फूटी भी है। तो ये कुछ चिन्ह होंगे हाथ में जो बताएंगे कि इंसान की ड्रिंकिंग हैबिट्स, ये शराबखोरी की प्रवृत्ति भी हो सकती है, जो कि बहुत बार रिश्तों में, शादियों में संबंध विच्छेद का बहुत प्रमुख कारण बनती है। साथ ही साथ हाथ में जो चीज़ें इंसान को रोक सकती हैं उस बुरी प्रवृत्ति की तरफ जाने के लिए, कि जो अंगूठा है, अंगूठा पूरी हमारे हाथ की आत्मा मानी जाती है, सोल मानी जाती है। अंगूठा बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही डिफॉर्म्ड है, तो इसका मतलब कि इंसान के अंदर वो विल पावर नहीं है कि वो जो ये प्रवृत्तियां उसको तंग कर रही हैं उसको वो छोड़ पाए या छोड़ सकता हो। इसके अलावा अगर बात की जाए आपकी, जब हम बात करते हैं स्टबर्ननेस या इम्पल्सिवनेस, कि आपने पाया कि आपके जो पार्टनर है या जो लड़का है, आप चाह रहे हैं कि वो लड़का जिद्दी ना हो, वो लड़का बैलेंस्ड हो, सारा तालमेल बना के समझ के चीज़ों को रिएक्ट करे। तो इसके जो साइंस होते हैं, अगर हम बात करी जाए कि अगर आपने पाया कि ये रही जीवन रेखा और जो मस्तिष्क रेखा है बहुत डिस्टेंस से स्टार्ट हो रही है, तो ये जो गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये पहला साइन ही होता है आउटगोइंगनेस का, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चीज़ें करने का। साथ साथ जो अंगूठा है, अंगूठा बहुत ही फर्म है, लंबा है और बहुत ही सख्त है, बहुत ही फर्म है, उसमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वो भी एक थोड़ा सा बताएगा, थोड़े जिद पने के निशान। इसके अलावा जितने हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं हमारे पांचों उंगलियों के या हमारे दोनों हाथों की मैक्सिमम उंगलियों के, उसमें आपने पाया इस तरीके से एक चक्र का जो प्रिंट है वो सारी उंगलियों के आपने टिप्स पे सबने आपने चक्र पाया, वोल्ट पाया, तो ये भी एक तरफ इंडिकेट करेगा कि हाँ, इंसान जो करना चाहता है उसके अंदर उसको करने की जिद और इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, जो है अनस्टेबल करियर। देखिए शादी गृहस्थी में सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है करियर, तो हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। करियर को सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है या तो मस्तिष्क का दूषित हो, उसमें नेगेटिव साइन हो कि इंसान खुद ही गलत डिसीजन ले रहा है अपने करियर में, जीवन रेखा में कुछ दोष हैं, तो मतलब शायद हेल्थ के ग्राउंड्स में इंसान का करियर स्टेबल नहीं चल रहा। और जो एक रेखा है जो आपके फाइनेंसेस, आपके करियर के बारे में बताती है बहुत स्ट्रांगली, बहुत एक्यूरेटली, वो हमारी है भाग्य रेखा। तो भाग्य रेखा अगर टूटी फूटी है, उसमें गैप है, वो बहुत जिगजैग चल रही है, तो मतलब इंसान का करियर, नौकरी, सोर्स ऑफ इनकम उसका स्टेबल नहीं रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपने पाया सूर्य रेखा में भी दोष हैं, तो शायद ये भी हो सकता है कि उसकी रेपुटेशन भी स्टेक में रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देख के पता चल जाएंगी कि इंसान चाहे जितना मर्जी कॉन्फिडेंस से आपको आपके सामने आके अपने को प्रस्तुत कर रहा है कि भाई मेरे तो ये प्लान्स हैं, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो ये एक्वायरिंग कर लूंगा, इतनी गाड़ियाँ ले लूंगा, इतने बंगले बना दूंगा, पर जब आपने भाग्य रेखा ऐसी देख ली टूटी फूटी, कटी फटी, तो मतलब ये बस बोल ही रहा है, इसके तो बहुत उतार चढ़ाव आने हैं जिंदगी में और इसकी वजह से शायद इसकी प्रतिष्ठा को भी बहुत हानि पहुंचे। तो ये आपने पा लिया किसी के अनस्टेबल करियर को। और जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की,
या लस्टफुलनेस की, क्योंकि अत्यधिक कामुकता या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बहुत बार कारण बनते हैं शादियों में संबंध विच्छेद के, डिवोर्स के। तो उस नेगेटिव साइन को आप कैसे दूर से देख के पहचान सकते हैं? सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, बहुत ज़्यादा गहरे रंग का है, बहुत ही लाल है। साथ ही साथ उसमें आपने पाया किस तरीके का जाल बना हुआ है, उसमें तिल है, उसमें क्रॉस बार है। तो ये शुक्र के पर्वत को नेगेटिव कर देता है, कामुकता बढ़ा देता है। इसके साथ ही आपने पाया कि हाथ में, जो कि हम साइन पहले डिस्कस कर चुके हैं, कि उसमें शुक्र वल्य है, उसमें आपकी वाया लसीबिया है। तो ये सारे कुछ ऐसे साइन बन जाएंगे कि जो कि पक्का इंडिकेट करेंगे कि इंसान के अंदर जो कामुकता का स्तर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और शायद इंसान उसको कंट्रोल ना कर पाए। हाँ, अब ये जो मैंने बात की, इसके साथ इसको जो दूसरी चीज़ जो इस नेगेटिव को काउंटर कर सकती है वो सिर्फ यही है कि अगर बृहस्पति का पर्वत मजबूत होगा, अगर इंसान की मस्तिष्क रेखा अच्छी होगी, अगर अंगुष्ठ मजबूत होगा, तो अंगुष्ठ और मस्तिष्क रेखा शायद डिटर्मिनेशन दें। और बृहस्पति पर्वत जितना अच्छा होगा तो शायद अच्छे ज्ञान से, अध्यात्म से उस जो नेगेटिव प्रवृत्ति की तरफ इंसान का रुझान है शायद उसे कंट्रोल कर ले। वरना अदरवाइज अगर वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और ये चीज़ें जो मैंने बताया साइंस, ये चिन्ह स्ट्रॉन्ग है, तो फिर तो आप दूर से ही उस इंसान को टाटा बाय बाय कर देना, बजाय कि आप पहले उसके साथ रिश्ते में पड़ो और बाद में आपको इस चीज़ का पश्चाताप हो। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको एक बहुत ही सुपरफिशियल लेवल में बताना चाहता हूँ। आपको बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट होने की जरूरत नहीं है हस्तरेखा विज्ञान का इतनी सारी चीजें समझने के लिए। जिस स्तर पे अगर आप उस लेवल पे हैं कि आपको बस एक रिफाइन करना है सुपरफिशियल लेवल पे, कि आप बाहरी तौर पे इससे मिल के आ रहे हैं और एक दो मीटिंग में आपको जजमेंट करनी है कि इंसान का सही नेचर क्या है, तो इन पॉइंट्स को फॉलो करके आपको बहुत गाइडेंस मिल जाएगा। तो मेरे पूरी बेस्ट कोशिश ये थी कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल साबित हो। इसी तरह की मेरी और वीडियोस की समय समय पे जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद। चिदानंद रूप